नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दर्शन की जो न सिर्फ भारतीय परंपरा का आधार रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में आत्मा और परमात्मा के बारे में सोचने का नजरिया भी दिया है। यह है वेदांत दर्शन। वेदांत का मतलब होता है वेदों का अंत, यानी वेदों का सार, उनका निष्कर्ष। इसका मुख्य आधार उपनिषद है और उपनिषदों में जो ज्ञान बताया गया है उसे ही वेदांत दर्शन कहते हैं। वेदांत 3 प्रमुख धाराओं में विभाजित है: अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत। अद्वैत वेदांत, जिसे शंकराचार्य ने प्रचारित किया, यह कहता है कि केवल ब्रह्म ही सत्य है और जगत माया है, यानी यह संसार जैसे हमें दिखाई देता है वह असल में एक भ्रम है। जैसे सपना, जब आप सपना देखते हैं तो वह असली लगता है, लेकिन जब आप जागते हैं तो पता चलता है कि वह तो केवल कल्पना थी। वैसे ही यह संसार भी आत्मज्ञान के बाद एक भ्रम लगता है। शंकराचार्य कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। अब आते हैं रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत वेदांत पर। वे कहते हैं कि ब्रह्म और आत्मा एक तो हैं, लेकिन आत्मा ब्रह्म की विशेषता है, उसी का अंश है। जैसे शरीर और उसका अंग, हाथ शरीर का ही भाग है लेकिन पूरा शरीर नहीं, तो आत्मा ब्रह्म की एक विशेषता है लेकिन पूर्ण ब्रह्म नहीं है। फिर आते हैं मध्वाचार्य, जो द्वैत वेदांत के प्रवर्तक हैं। वे कहते हैं कि आत्मा और ब्रह्म अलग हैं, जीव और ईश्वर का भेद सदा बना रहेगा, जैसे मालिक और सेवक। तो ये तीनों विचारधाराएं, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत, एक ही सत्य को अलग अलग दृष्टिकोण से देखती हैं। अब बात यह है कि वेदांत दर्शन हमें क्या सिखाता है। सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि यह कहता है कि इस पूरी दुनिया की सच्चाई एक ही है, और वो है ब्रह्म। मतलब एक ऐसी सत्ता जो हर जगह है, हर चीज में है और जिससे सब कुछ निकला है। तुम, मैं, पेड़, पहाड़, जानवर, नदी, सब उसी ब्रह्म से बने हैं, लेकिन हम भूल गए हैं कि हम ब्रह्म ही हैं। वेदांत कहता है कि असली आत्मा, यानी तुम्हारी आत्मा, वो ब्रह्म से अलग नहीं है। तुम जो हो वही ब्रह्म हो, पर तुमने अपने को शरीर से जोड़ लिया है, मन से जोड़ लिया है, नाम और पहचान से जोड़ लिया है, और यही अज्ञान है। जब तुम इस अज्ञान से बाहर निकल जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कभी पैदा नहीं हुए थे और कभी मरोगे भी नहीं। तुम हमेशा से हो, हमेशा रहोगे। अब जरा एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि एक घड़ा है, उसमें हवा है और बाहर भी हवा है। तो क्या घड़े की हवा अलग है बाहर की हवा से? बस दीवार ने उसे अलग कर रखा है। जब घड़ा टूटेगा तो अंदर बाहर की हवा एक हो जाएगी। ऐसे ही शरीर भी एक तरह का घड़ा है। इसमें आत्मा है जो असल में ब्रह्म ही है। जब शरीर का अहंकार टूटता है तब आत्मा समझ जाती है कि मैं हमेशा से ब्रह्म ही थी। अब लोग पूछते हैं कि अगर सब कुछ ब्रह्म ही है तो ये दुख दर्द क्यों है? इसका जवाब वेदांत यूं देता है, जैसे सपने में हम दुखी होते हैं, डरते हैं, मगर नींद खुलते ही समझ आता है कि वो सब सपना था। वैसे ही ये दुनिया भी एक सपना है जिसे माया कहते हैं। माया का काम है भ्रम पैदा करना। असली चीज ब्रह्म है, लेकिन हम माया की वजह से चीजों को अलग अलग, सच्चा और झूठा समझते हैं। माया को समझो ऐसे जैसे किसी अंधेरे कमरे में रस्सी को सांप समझ लेना। डर लगने लगता है, लेकिन जब लाइट जलती है तब दिखता है कि वो तो रस्सी थी। उसी तरह जब ज्ञान की रोशनी आती है तब हमें पता चलता है कि ये सारी दुनिया भ्रम से अलग नहीं है, और तब डर, दुख, लालच सब मिट जाते हैं। अब इस ज्ञान तक पहुंचने का तरीका क्या है? वेदांत कहता है श्रवण, मनन और निधिध्यासन। पहले सुनो, यानी किसी गुरु से या ग्रंथों से सच्चा ज्ञान लो। फिर उस पर मनन करो, मतलब सोचो, विचार करो, सवाल पूछो। और फिर निधिध्यासन करो, यानी ध्यान में बैठकर उस ज्ञान को अपने भीतर उतारो, उसका अनुभव करो। अब ध्यान भी कैसा? जैसे एक दीपक बिना हिले एकदम शांत जलता है, वैसे ही मन को स्थिर बनाकर बैठना होता है। तब धीरे धीरे आत्मा का अनुभव होता है। कोई चमत्कार नहीं होता, कोई बाहर की चीज नहीं दिखती, बल्कि अंदर शांति होती है, आनंद होता है, और समझ आ जाता है कि जो खोज रहे थे वो तो हमेशा से अपने अंदर ही था। वेदांत दर्शन में शंकराचार्य जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने अद्वैत वेदांत को स्थापित किया, मतलब एकता का दर्शन। उन्होंने साफ कहा, आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। उन्होंने एक वाक्य दिया, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूं। इसका मतलब यह नहीं कि शरीर ब्रह्म है, बल्कि जो आत्मा शरीर के पीछे है वही ब्रह्म है। अब कुछ लोग कहते हैं ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं, इससे हमें क्या फायदा?
तो चलो इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। जब तुम्हें समझ आ जाता है कि सामने वाला भी भ्रम का ही अंश है, तब तुम उसे चोट नहीं पहुंचाओगे। जब तुम जान जाओगे कि सुख दुख बस मन का खेल है, तब तुम ज्यादा संतुलित रहोगे। जब तुम्हें समझ आएगा कि यह शरीर तो एक अस्थाई घड़ा है, तब तुम मृत्यु से डरना बंद कर दोगे। वेदांत जीवन से भागने की बात नहीं करता। वो कहता है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। अपने कर्तव्य निभाओ लेकिन खुद को कर्मों से मत बांधो। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही तुम भी संसार में रहकर भी उसमें उलझो मत। वेदांत हमें एक ऐसा नजरिया देता है जिससे हम खुद को, दूसरों को और पूरी दुनिया को एकता के रूप में देखना शुरू करते हैं। यह कोई मजहब नहीं है, न कोई पूजा पाठ की विधि है, बल्कि ये एक अनुभव है जो हर कोई कर सकता है। बस मन और बुद्धि को साफ करना होता है। अब अगर हम इसे बच्चों की तरह समझना चाहें तो ये कह सकते हैं, जैसे बच्चे मिट्टी से अलग अलग खिलौने बनाते हैं और फिर मिट्टी में मिला देते हैं, वैसे ही ब्रह्म ने ये दुनिया बनाई और एक दिन सब उसमें ही मिल जाएगा। तो क्यों ना हम अभी से ये पहचान लें कि हम मिट्टी नहीं, बल्कि वो चेतन शक्ति हैं जो सब जगह है। तो कुल मिलाकर वेदांत हमें यही सिखाता है कि तुम वही हो जिसे तुम सबसे अलग समझते थे। जो खोजते रहे बाहर बाहर, वो तो अंदर ही था। बस आंखें बंद करो, मन शांत करो और उस आवाज को सुनो जो कह रही है, तू वही है जो इस पूरी सृष्टि में फैला है। अब तक हमने समझा कि वेदांत क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा और परमात्मा एक कैसे हैं और माया कैसे हमें भ्रम में डाल देती है। अब बात करते हैं कि ये माया चलती कैसे है और आत्मज्ञान की राह में रुकावटें क्या हैं। देखो, माया कोई दैवी शक्ति नहीं है जो बाहर से आकर हमें बेवकूफ बनाती है। माया असल में हमारे अंदर ही काम करती है, हमारे मन के जरिए। जब तुम किसी चीज को देखकर उसमें स्थायी सुख की कल्पना करने लगते हो, जैसे पैसा, शोहरत, रिश्ते, पद, तब तुम माया में फंस जाते हो। जबकि ये सारी चीजें बदलने वाली हैं। जो चीज आज तुम्हें खुशी दे रही है, कल वही दुख का कारण भी बन सकती है। अब जैसे मोबाइल फोन को ही ले लो। शुरू में नया फोन मिला तो बड़ा मजा आया, सबको दिखाया, खूब इस्तेमाल किया। लेकिन थोड़े दिन बाद कोई और नया मॉडल आया और तुमने अपना ही फोन पुराना समझ लिया। अब वही चीज जो कभी आनंद दे रही थी, अब उसमें कमी लगने लगी। यही माया है। वो चीजें जो बाहर हैं, उन्हें स्थायी मान लेना ही माया का जाल है। अब सवाल आता है, हम इससे निकलें कैसे? वेदांत कहता है, विवेक और वैराग्य से। विवेक का मतलब होता है क्या सच्चा है और क्या झूठा, इसका फर्क समझना। और वैराग्य का मतलब जो झूठा है, जो अस्थाई है, उसमें मन न लगाना। इसका मतलब यह नहीं कि तुम चीजों से नफरत करो या उन्हें छोड़ दो, बल्कि अंदर से यह समझ जाओ कि ये सब टिकने वाली चीजें नहीं हैं। जैसे कोई सर्कस देख रहा है, वो जानता है कि सब नकली है, लेकिन फिर भी देखता है, हंसता है, ताली भी बजाता है, पर अंदर से वो जानता है कि यह सब खेल है। वैसे ही वेदांत कहता है, दुनिया का खेल देखो, निभाओ भी, लेकिन उसमें खो मत जाओ। अब आगे बढ़ते हैं एक और जरूरी बात की ओर, अहंकार। वेदांत में अहंकार को सबसे बड़ी बाधा माना गया है। अहंकार का मतलब है यह मान लेना कि मैं ही करता हूं, मैं ही जानता हूं, मैं ही सबसे अलग हूं। लेकिन वेदांत कहता है कि जब तक यह मैं मिटेगा नहीं, तब तक ब्रह्म का अनुभव नहीं हो सकता। इस मैं को मिटाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि यही मैं बचपन से पला है। नाम, रूप, पहचान, उपलब्धियां सब इसी मैं से जुड़ी होती हैं। पर वेदांत कहता है ये सब बाहर की चीजें हैं। असली तुम तो वो हो जो ये सब देख रहा है, अनुभव कर रहा है, पर कभी बदलता नहीं। एक कहानी से इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक आदमी शीशे के महल में गया। वहां हर तरफ उसका ही चेहरा दिखाई दे रहा था। उसने मुस्कुराया तो सब मुस्कुराए। उसने गुस्से से देखा तो सब गुस्से में लगे। उसने डर के मारे मुंह छुपाया तो सब डर गए। फिर उसने समझा ये सब उसका ही प्रतिबिंब है। जब तक वो खुद नहीं बदलता, तब तक बाहर की दुनिया नहीं बदलती। वैसे ही वेदांत कहता है, जब तुम अपने मैं को पहचान लेते हो, तब बाहर की दुनिया अपने आप शांत लगने लगती है। अब थोड़ा बात करें साक्षी भाव की। यह वेदांत का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। साक्षी भाव का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं, शरीर की हर गतिविधि को देखने वाला बन जाना। जैसे कोई फिल्म देख रहा हो, लेकिन उसमें शामिल नहीं हो रहा। तुम गुस्सा आ रहा है तो देखो कि गुस्सा आ रहा है, दुख हो रहा है तो देखो कि दुख हो रहा है, पर उसमें बहो मत।
यही साक्षी बनना है। और जब तुम बार बार ये अभ्यास करते हो तो एक दिन तुम्हें समझ आ जाता है कि जो देख रहा है वही असली मैं है, वही आत्मा है और वही ब्रह्म है। अब ये बात सिर्फ किताबों से नहीं आती, इसके लिए अभ्यास चाहिए। हर रोज थोड़ी देर के लिए शांत बैठो, अपनी सांसों को देखो, अपने मन को देखो। फिर धीरे धीरे साक्षी भाव मजबूत होता है और तब तुम दुनिया में रहते हुए भी उससे ऊपर उठ जाते हो। वेदांत कोई भागने वाला रास्ता नहीं दिखाता। ये तो कहता है अपने कर्तव्यों को निभाओ पर खुद को कर्मों से बांधो मत। कृष्ण ने भी गीता में यही बात कही, निष्काम कर्म, यानी कर्म करते रहो लेकिन फल की इच्छा में मत उलझो। यह भी वेदांत का ही हिस्सा है। अब सोचो, अगर सब कुछ ब्रह्म ही है तो क्या बुरा क्या भला? वेदांत कहता है नैतिकता का आधार डर या सजा नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह समझ होनी चाहिए कि जब मैं किसी को दुख देता हूं तो मैं खुद को दुख दे रहा हूं, क्योंकि मैं और सामने वाला अलग नहीं है, सब एक ही ब्रह्म के रूप हैं। अब तुम सोच रहे होगे ये बातें समझने में तो आसान लग रही हैं, पर अनुभव करने में मुश्किल क्यों है? इसका जवाब है मन का शोर। हमारे अंदर लगातार विचार चलते रहते हैं, चिंता, लालच, डर, यादें, इच्छाएं। ये सब मन को इतना उलझा देते हैं कि आत्मा की आवाज दब जाती है। वेदांत कहता है मन को साधो, तब आत्मा प्रकट होगी। ये ज्ञान कोई और तुम्हें नहीं दे सकता। गुरु रास्ता दिखा सकता है लेकिन चलना तुम्हें ही होगा। जैसे पानी प्यासे को ही पीना होता है, वैसे ही आत्मा का अनुभव तुम्हें ही करना होगा। इसलिए वेदांत में सबसे जरूरी चीज है स्वानुभव, खुद जानना, खुद समझना, खुद जीना। लेकिन एक सवाल अब भी बहुत लोगों के मन में आता है, अगर सब कुछ ब्रह्म है तो बुराई कहां से आती है? क्यों कोई झूठ बोलता है, चोरी करता है, हिंसा करता है? और अगर आत्मा अमर है, शुद्ध है, तो फिर पाप पुण्य का क्या मतलब है? वेदांत इसका जवाब बड़े शांत और गहरे तरीके से देता है। देखो, आत्मा तो सच में शुद्ध और निरपेक्ष है, उस पर कोई पाप या पुण्य असर नहीं करता। लेकिन समस्या यह है कि हम अपने को शरीर और मन मान बैठे हैं। यही अज्ञान है, और जब तक यह अज्ञान रहेगा तब तक अच्छे बुरे कर्मों के फल भी भोगने पड़ते हैं। जैसे कोई सपना देख रहा हो कि वो जेल में है और वहां सजा काट रहा है। असल में वो कभी जेल गया ही नहीं, लेकिन सपना इतना सजीव है कि दर्द भी असली लगने लगता है। वैसे ही जब आत्मा अपने को शरीर समझ लेती है तो संसार की हर पीड़ा असली लगने लगती है। अब इस समझ को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें, यह बात बड़ी जरूरी है। मान लो तुम किसी पर बहुत गुस्सा हो और मन कहता है जवाब दो, बदला लो। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर वेदांत की समझ है तो तुम पहले यह देखोगे कि यह गुस्सा किस में आ रहा है, मन में। और मन कौन देख रहा है? तुम, यानी आत्मा। आत्मा को ना गुस्सा आता है ना दुख होता है, वो तो बस देख रही है। अगर तुम उस साक्षी भाव को पकड़ लोगे तो गुस्सा अपने आप ढीला पड़ जाएगा। वेदांत हमें सिखाता है प्रतिक्रिया मत दो, प्रतिक्रिया को देखो। और यही देखना ही धीरे धीरे मुक्ति की ओर ले जाता है, क्योंकि जैसे ही तुम अपने भावों से अलग होकर उन्हें देख पाते हो, वैसे ही उनकी पकड़ ढीली हो जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि मन की सारी तरंगें शांत हो जाती हैं, जैसे झील का पानी एकदम स्थिर हो जाए। तब उसमें असली प्रतिबिंब दिखता है, आत्मा का, ब्रह्म का। अब एक और बड़ा सवाल, अगर सब कुछ ब्रह्म है तो फिर भक्ति का क्या मतलब? पूजा, आरती, ध्यान, ये सब क्यों करें? वेदांत का उत्तर साफ है, भक्ति भी एक रास्ता है, लेकिन उसका उद्देश्य है मैं और तू के भेद को मिटाना। जब तुम भगवान को किसी मूर्ति या नाम के रूप में पूजते हो तो शुरुआत में वो तुम्हारे अलग होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे तुम भक्ति में गहराई लाते हो, तुम्हारा मन भगवान में लीन होने लगता है। तब अहंकार घटने लगता है, और जब अहंकार मिट जाता है तब भगवान और तुम अलग नहीं रहते, वहीं अद्वैत है। एक छोटा उदाहरण लो, जैसे बर्फ और पानी। बर्फ दिखने में अलग है, सख्त है, सीमित है, लेकिन जैसे ही पिघलती है वो पानी बन जाती है, बहती है, हर जगह फैल जाती है। हमारा मन भी वैसे ही है, जब तक कठोर है तब तक अलग अलग चीजें दिखती हैं, लेकिन जैसे ही पिघलता है सब में एकता दिखाई देने लगती है। वेदांत में एक और गहरी बात कही गई है, तत्त्वमसि, मतलब तू वही है। गुरु अपने शिष्य से कहता है तू वही ब्रह्म है जिसे तू बाहर खोज रहा है। यह कोई कविता नहीं है, यह सच्चाई है। और जैसे ही शिष्य को इसका अनुभव होता है, उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। अब वो किसी से कम नहीं समझता, किसी को अलग नहीं मानता। अब बात करते हैं मृत्यु की, जो सबसे बड़ा डर है।
वेदांत कहता है जो जन्मा है वो मरेगा ही, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर बदलते रहते हैं जैसे पुराने कपड़े बदलना। जब ये समझ पक्की हो जाती है तब मृत्यु का डर भी चला जाता है। फिर व्यक्ति जीवन को वैसे जीता है जैसे कोई खेल, पूरे मन से, लेकिन बिना किसी डर या लालच के। अब एक सवाल और आता है, क्या वेदांत सबके लिए है? क्या कोई साधारण इंसान भी इसे समझ सकता है? जवाब है हां। वेदांत सिर्फ सन्यासियों के लिए नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो सच्चाई की खोज में है। चाहे वो किसान हो, दुकानदार हो, विद्यार्थी हो या गृहस्थ, अगर उसमें यह आग है कि मैं कौन हूं, तो वेदांत उसके लिए खुला है। हां, शुरुआत में थोड़ा कठिन लगता है क्योंकि मन बार बार दुनिया की तरफ खींचता है, लेकिन जैसे ही तुम थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हो, ध्यान, आत्मचिंतन, साक्षी भाव, वैसे ही धीरे धीरे वो समझ अंदर उतरने लगती है। और एक दिन ऐसा आता है कि सब कुछ बदल जाता है, लेकिन बाहर कुछ नहीं बदलता, बस नजरिया बदल जाता है। वही अद्वैत की अनुभूति है। वेदांत तुम्हें कहीं भागने को नहीं कहता। वो कहता है जहां हो वहीं रहो, लेकिन अपनी पहचान को पहचानो। घर में रहो पर मोह से ऊपर उठो। काम करो पर उसमें खुद को मत उलझाओ। प्यार करो पर यह जानकर कि सब कुछ बदलने वाला है। यही जीते जी मुक्ति है और वेदांत का यही संदेश है। अब बात करते हैं उस मार्ग की जिस पर चलकर हम वेदांत के ज्ञान को सिर्फ पढ़ नहीं बल्कि जी सकते हैं। इस मार्ग को वेदांत में ज्ञान योग कहा गया है। योग यानी जुड़ना और ज्ञान योग यानी ब्रह्म ज्ञान से जुड़ने का रास्ता। ज्ञान योग में 3 मुख्य चरण बताए गए हैं, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। ये तीनों साधन ऐसे हैं जैसे खेत में बीज बोना, उसकी देखभाल करना और फिर फल का इंतजार करना। सबसे पहले आता है श्रवण यानी सुनना। लेकिन यहां सुनना सिर्फ कानों से नहीं है, ये एकाग्रता से, खुले मन से, बिना पूर्व धारणाओं के सुनना है। जब हम उपनिषदों की बातें, गुरु की बातें ध्यान से सुनते हैं, तब आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान बीज की तरह हमारे मन में बोया जाता है। अब मान लो किसी ने तुमसे कहा तू ही ब्रह्म है, तो पहली बार में शायद लगे कि यह तो कोई आध्यात्मिक बात है, शायरी है। लेकिन जैसे ही तुम इसे बार बार सुनते हो, सोचते हो, तब मन सवाल उठाता है, क्या यह सच है? कैसे हो सकता है कि मैं ब्रह्म हूं? यही अगला चरण है मनन। मनन यानी उस बात पर बार बार विचार करना, जैसे कोई गूढ़ पहेली हो जिसे तुम दिन रात सोचकर समझने की कोशिश करते हो। यहां तुम्हें गुरु की बातों, शास्त्रों के अर्थों और अपने अनुभवों के आधार पर गहराई से मंथन करना होता है। और जब यह मंथन गहरा हो जाता है तब धीरे धीरे संदेह छूटने लगते हैं, जैसे धुंध हटती है और सूरज साफ दिखाई देने लगता है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण चरण, निधिध्यासन। इसका मतलब है उस सत्य में बार बार ध्यान लगाना, उसी में मन को टिकाना। अब तुम मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। इस सत्य को सिर्फ विचार के रूप में नहीं, अपने अनुभव में लाना शुरू करते हो। धीरे धीरे वो तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। अब कोई तुम्हारी तारीफ करे या बुराई, मन भीतर से शांत रहता है, क्योंकि तुम्हारी पहचान अब बाहरी नहीं रही, वो आत्मा में टिक चुकी है। इस अवस्था को ही जीवन मुक्ति कहा गया है, यानी वो व्यक्ति जो जीते जी मुक्त है। अब तुम सोचो, क्या कोई सामान्य इंसान भी जीवन मुक्त हो सकता है? वेदांत कहता है हां बिल्कुल। अगर कोई गृहस्थ भी हो लेकिन उसका मन ब्रह्मज्ञान में स्थित हो गया हो तो वह जीवन मुक्त कहलाता है। जीवन मुक्त कैसा होता है? बाहर से वो बिल्कुल सामान्य होता है, हंसता है, काम करता है, रिश्ते निभाता है, लेकिन भीतर से वो बिल्कुल शांत होता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है लेकिन कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही वो संसार में रहकर भी संसार में नहीं होता। अब एक और जरूरी बात, क्या वेदांत और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी हैं? नहीं। वेदांत और विज्ञान दोनों सत्य की खोज करते हैं। फर्क बस इतना है कि विज्ञान बाहर की दुनिया को देखता है और वेदांत भीतर की। विज्ञान कहता है देखो, ब्रह्मांड में अरबों तारे हैं, ग्रह हैं और सबका एक नियम है। वेदांत कहता है देखो, तुम्हारे अंदर भी वही नियम है, वही चेतना है जो बाहर ब्रह्मांड में है। विज्ञान कहता है ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलती है। वेदांत कहता है आत्मा अमर है, वो न जन्म लेती है न मरती है। विज्ञान कणों की बात करता है, वेदांत चेतना की। दोनों की दिशा अलग हो सकती है लेकिन मंजिल सत्य ही है। अब एक बात जो अक्सर लोगों को भ्रमित करती है, अगर सब कुछ ब्रह्म है तो अपराधी भी ब्रह्म है। क्या उसके अपराध को भी स्वीकार करना चाहिए?
वेदांत यहां पर साफ कहता है, संसार में जब तक तुम शरीर और मन के स्तर पर हो, तब तक न्याय, नीति और व्यवस्था जरूरी है। अगर कोई गलत कर रहा है तो समाज को उसे रोकना होगा। लेकिन वेदांत का दृष्टिकोण यह है कि उसके भीतर भी वही चेतना है जो सब में है, पर उसने अज्ञानवश गलत कर्म किए हैं। इसलिए दंड दो, लेकिन नफरत मत करो। सुधार की भावना रखो, क्रोध से नहीं करुणा से देखो। जैसे डॉक्टर बीमारी से लड़ता है, मरीज से नहीं, वैसे ही वेदांत कहता है बीमारी यानी अज्ञान से लड़ो, आत्मा को नकारो मत, क्योंकि आत्मा तो वही ब्रह्म है, शुद्ध, निर्मल, शांत। अब मान लो तुम एक दिन के लिए वेदांत के अनुसार जीने की कोशिश करो। सुबह उठो और सोचो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। दिन भर काम करते वक्त बार बार साक्षी भाव लाओ, मैं ये काम कर नहीं रहा, ये हो रहा है और मैं उसका गवाह हूं। किसी ने कुछ गलत कह दिया तो भीतर से देखो, यह सिर्फ ध्वनि है, मैं तो उससे परे हूं। रात को सोते समय खुद से पूछो, आज मैंने कितनी बार ब्रह्म को महसूस किया। यह अभ्यास ही धीरे धीरे तुम्हें उस स्थिति में ले जाएगा जहां जीवन सहज और शांत हो जाता है। वेदांत कोई कल्पना नहीं है, यह अनुभव की बात है। जब यह अनुभव अंदर से उठता है, तब बाहर की दुनिया तुम्हें वैसी ही दिखती है जैसी पहले थी, लेकिन तुम उसमें उलझते नहीं। और यही वेदांत की मंजिल है, मुक्ति, लेकिन भीतर से। अब सवाल आता है, अगर कोई व्यक्ति सच में इस ब्रह्म को अनुभव कर ले तो वो कैसा बन जाता है? उसके जीवन में क्या बदलाव आते हैं? क्या वह उड़ने लगता है? नहीं, उसके अंदर एक गहराई से बदलाव होता है, और यही कहलाता है ब्रह्मानुभव के लक्षण। जिसे ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है, उसका पहला लक्षण है पूर्ण शांति। अब कोई उसे कुछ कहे, बुरा भला बोले, तारीफ करे या निंदा, वो भीतर से डोलता नहीं है। वो न तो घमंड करता है, न ही हीन भावना से भरता है। जैसे सागर की गहराई में लहरें नहीं होती, वैसी ही उसकी चेतना स्थिर हो जाती है। दूसरा लक्षण है समानता की दृष्टि। उसे अमीर गरीब, ऊंच नीच, हिंदू मुसलमान, जानवर इंसान, सब में एक ही चेतना दिखती है। वो किसी से नफरत नहीं करता, क्योंकि उसे पता है सब में वही ब्रह्म है। एक वृक्ष में जैसे हजारों पत्तियां होती हैं, लेकिन जड़ एक होती है, वैसे ही वह सब में एक ही मूल देखता है। तीसरा लक्षण है न डर न मोह। उसे मृत्यु से डर नहीं लगता, क्योंकि उसे पता है कि आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। वो अपने परिवार, शरीर या संपत्ति से मोह नहीं रखता। इसका मतलब यह नहीं कि वो त्याग देता है, बल्कि उसका जुड़ाव अब प्रेम से होता है, न कि पकड़ से। अब बात करें वेदांत में प्रेम की क्या जगह है, क्योंकि अक्सर लगता है कि वेदांत तो तर्क का रास्ता है, सूखा सा, सिर्फ विचारों का। लेकिन ऐसा नहीं है। वेदांत में प्रेम बहुत गहराई से छिपा हुआ है। जब तुम जान जाते हो कि सामने वाला भी तुम जैसा ही ब्रह्म है, तो उससे स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। यह प्रेम किसी चाहत, अधिकार या स्वार्थ से नहीं होता। यह प्रेम होता है पहचान से। जैसे मां अपने बच्चे से प्रेम करती है क्योंकि वो उसे अपना अंश मानती है, वैसे ही वेदांती सबको अपना मानता है। यह प्रेम न तो रोमांस है, न ही रिश्तों की सीमाओं में बंधा हुआ। यह प्रेम होता है करुणा का, दया का नहीं, करुणा का। फर्क समझो, दया में कोई ऊपर होता है, कोई नीचे। करुणा में सब एक जैसे होते हैं। यही कारण है कि वेदांतियों में अहंकार नहीं होता और न ही कट्टरता। अब थोड़ी बात करते हैं वेदांत का रिश्ता दूसरे दर्शनों से कैसा है। भारत में कई दर्शन हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, बुद्ध दर्शन, जैन दर्शन और भक्ति मार्ग। ये सब एक ही सत्य को अलग अलग नजर से देखते हैं। उदाहरण के लिए सांख्य दर्शन कहता है कि प्रकृति और पुरुष दो अलग तत्व हैं, लेकिन वेदांत कहता है नहीं, जो अलग दिख रहे हैं वो असल में एक ही ब्रह्म का प्रतिबिंब है। योग दर्शन कहता है मन को शांत करके आत्मा का अनुभव करो। वेदांत कहता है आत्मा तो पहले से ही मौजूद है, बस अज्ञान का पर्दा हटाओ। बुद्ध दर्शन कहता है सब कुछ क्षणभंगुर है, अनित्य है। वेदांत कहता है हां, लेकिन उस अनित्य के पीछे जो नित्य है उसे देखो, वही ब्रह्म है। इसलिए वेदांत किसी से लड़ता नहीं, वो सबको स्वीकार करता है, जैसे समुंदर सब नदियों को समा लेता है। अब आखिरी बात, अंतिम साधना क्या है। एक साधक जब वेदांत के मार्ग पर वर्षों तक चलता है तो अंत में उसे कुछ भी करना नहीं पड़ता, बस होना होता है। अब न कोई अभ्यास बचता है, न कोई खोज, बस एक सजग उपस्थिति रहती है। मैं हूं, लेकिन मैं शरीर, नाम, पहचान नहीं हूं।
वो व्यक्ति फिर काम करता है लेकिन करता नहीं बनता। वो जीता है लेकिन भोगता नहीं। वो दूसरों के दुख से दुखी होता है लेकिन भीतर से टूटता नहीं। वेदांत यही कहता है, तू पूर्ण है, तू मुक्त है, तू ब्रह्म है। भूल गया था, अब याद आया। और ये याद तब तक नहीं आती जब तक हम भीतर झांकना नहीं शुरू करते। शुरुआत करो, हर दिन थोड़ी देर बैठो, खुद से पूछो, मैं कौन हूं? और धीरे धीरे तुम जान जाओगे, मैं वही हूं, सत, चित, आनंद, ब्रह्म। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आगे भी ऐसे ही विषयों पर हमारी वीडियो देख सकें। धन्यवाद।